जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम आपको बिना पढ़े एग्जाम पास करने का तरीका बताने वाले हैं। बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे किया जाता है? जब कुछ भी याद न हो, तो प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जा सकता है? इस पोस्ट में हम आपको उसका सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। बिना पढ़े पास कैसे करें? अगर आपने एग्जाम से पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, आपको कुछ भी नहीं पता, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप एग्जाम में टॉप नहीं करें, पर इस पोस्ट में बताए तरीकों को अपनाकर आप पास जरूर हो जाएंगे। इसलिए पोस्ट को पूरा देखें, बताए गए हर स्टेप को फॉलो करें। निश्चित रूप से आप एग्जाम में बिना पढ़े पास हो जाएंगे। बिना पढ़े पास कैसे हो? बिना पढ़े पास होने का तरीका निम्नलिखित 7 बातों पर निर्भर करता है। अगर आपने बिना पढ़े पास होने का तरीका के अंतर्गत बताए गए निम्न 7 महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन कर लिया, तो परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 1. अपने एग्जाम को जानें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो एग्जाम आपको देना है उसका स्वरूप कैसा है, अर्थात उस एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं या सब्जेक्टिव या दोनों? परीक्षा किसी बोर्ड की है या प्रतियोगी? अगर एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो आपको बिना पढ़े पास करने का सिर्फ एक तरीका है, तुक्का लगाना। अर्थात आपको 4 विकल्पों में से अंदाजा लगाकर किसी एक विकल्प ऑप्शन का चुनाव करना होगा। ऐसी परिस्थिति में आप ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों विकल्पों के सही होने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब यह निकला कि बिना पढ़े एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की रणनीति काम करने वाली है। 2. टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं, बिना पढ़ें। एग्जाम कैसे पास करें का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एग्जाम के लिए जाने से पहले आप सारी टेंशन को दिमाग से निकाल दें। चूंकि एक गलती पहले ही हो चुकी है, समय रहते एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, अपने सिलेबस को पूरा पढ़ नहीं पाए, इसलिए दिमाग में एग्जाम की चिंता, स्ट्रेस रखकर दूसरी गलती हरगिज न करें। क्योंकि अगर आपने चिंता से अपने आप से दूर न किया, तो फिर कोई उपाय काम नहीं आने वाला है। इसलिए दिमाग में बस एक बात रखें कि जो होगा देखा जाएगा। 3. जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। एग्जाम से पहले आपके पास जितना दिन भी समय बचा है, उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें। बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास केयर का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए रोजाना 3-4 पेज लिखना शुरू कर दें। संभव हो तो अपने सिलेबस की किताबों से देखकर लिखें। इससे कुछ बातें आपको याद भी हो जाएंगी। याद रखिए, आपको एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक पर अच्छा प्रभाव डालना है। उन्हें यह एहसास नहीं होने देना है कि आपने बिना पढ़े एग्जाम दिया है, आपको कुछ भी नहीं आता। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर एग्जामिनर पर आपने अच्छा प्रभाव डाल दिया, तो समझिए आपका काम बन गया। और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम साफ सुथरी जरूर हो। 4. सवालों को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। एग्जाम हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर मिल जाएं, तो बिल्कुल शांति से उसे पढ़ें और सवालों को समझने का प्रयास करें। आपको उस समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम कैसे दें। याद रखिए कि आप अकेले नहीं जिसने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे हजारों छात्र हैं जो पढ़ने में आपसे भी पीछे हैं। बिना पढ़ें पास कैसे हो का चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। बिना पढ़ें पास कैसे हो का चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। 5. ऐसे दें सवालों का जवाब। अब बारी आती है सवालों का जवाब लिखने की। इसके लिए सबसे पहले उस सवाल को पढ़ें और समझने का प्रयास करें जिसका जवाब आप लिखने वाले हैं। सवाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। इससे आपको जवाब लिखने का आइडिया मिलेगा। अब उस सवाल के बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, उन्हें अपने शब्दों में लिख डालें। कई सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार आंसर खुद उनमें ही छुपा होता है। बस जरूरत होती है सवाल को समझने की तथा सवालों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ समझने की। इसे आप एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लें कि एक सवाल है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अब यहां पर अगर आपको नवीकरणीय का अर्थ पता है, तो बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नवीकरणीय शब्द बना है नवीकरण से, जिसका अर्थ होता है नया करना या दोबारा प्राप्त करना। इस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जिस संसाधन को एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी,
हवा, सूर्य का प्रकाश आदि। 6. सभी सवालों का जवाब दें, आपको चाहे जवाब आते हो या नहीं। सभी सवालों का जवाब जरूर दें। आपको जितना भी पता है, जैसे भी पता है, जो भी पता है, लिखें, लेकिन लिखें जरूर। क्योंकि अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक आपको जरूर मिल जाएंगे। 7. कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एग्जामिनर पर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव डालना है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आपकी कॉपी सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई हो।